ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य देव का राशि परिवर्तन और सूर्य देवता के बारे में आप सभी लोगों को अब याद भी हो गया होगा कि सूर्य देवता सृष्टि की जो एनर्जी होती है, ग्रहों के राजा सूर्य देव कहलाते हैं। ऊर्जा के कारक हैं, पित्त के भी कारक हैं और मैनेजमेंट के कारक हैं। राज्य या केंद्र सरकार का जो भी कार्य होता है, यानी राजाओं का जो भी कार्य होता है, वो सूर्य से ही देखा जाता है। आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं, वो भी सूर्य देव से ही निकलती है। तो कहीं न कहीं पर सूर्य जो अभी वर्तमान में नीचस्थ राशि में चल रहे थे और शनिदेव वक्री चल रहे थे और साथ में जो मंगल देव है, वो भी नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे थे। तो ये जो त्रिकोणीय युति बन रही थी, वो विश्व के लिए बहुत अच्छी नहीं थी और आपने देखा होगा कि किस तरीके की घटनाएँ घटित हुई हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, एक साथ 2-2 घटनाएँ एक के बाद एक। एक तो शनि का मार्गी गति जिस पर कल वीडियो मैंने बनाया था, वो 15 नवंबर से हो रहा है और इसके अगले दिन यानी 16 नवंबर को प्रातः काल 7:30 बजे के आसपास का जो टाइम रहेगा, उसमें सूर्य देव अपने मित्र मंगल की राशि में रहेंगे। सूर्य बुध का योग बनेगा, बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन होगा और साथ में सूर्य का गुरु के साथ समसप्तक योग भी बनेगा। शनि देव की जो 10वीं दृष्टि है वो भी सूर्य पर पड़ेगी। शनि देव ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में भी बताया हूँ कि मात्र 4.5 महीने जो बचे हुए हैं राशि परिवर्तन के लिए, उसमें इनकी गति इतनी तेज हो जाएगी कि 12 डिग्री क्रॉस करने के लिए केवल 4.5 मंथ इनको लगेगा और बहुत फास्ट ये मूव करने वाले हैं। आज के वीडियो में सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर जो कंबाइंड इफेक्ट पड़ने वाला है सभी लग्न और सभी राशियों पर, उसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो समय ना व्यर्थ करके सीधा प्रारंभ करते हैं। मेष लग्न, मेष राशि वाले जातकों पर इसका कैसा प्रभाव होगा। देखिए, मेष लग्न या मेष राशि की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मेष लग्न, मेष राशि में सूर्य को पंचमेश बनाया गया है। पंचम त्रिकोण का मालिक सर्वाधिक योग कारक होता है। अभी तक तो नीच राशि में चल रहे थे, लेकिन अब ये गोचर में अष्टम में पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा इसका प्रभाव? देखिए, मित्र के घर में है और सूर्य को, चंद्र को अष्टम का दोष नहीं लगता है। इसलिए सूर्य देव यहाँ पर किसी प्रकार की आयु पर तो ग्रहण नहीं करेंगे। उल्टा जो लोग विदेश जाने के लिए अग्रसर हैं, जो विदेश जाना चाहते हैं, ऐसे सभी मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव समय यहाँ पर आने वाला है। अगर आप विशेष रूप से अगर आप शिक्षा के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, जितने भी मेष लग्न, मेष राशि वाले हैं, उन लोगों के लिए बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन बनेगा, उस पर शुभ ग्रह बृहस्पति की भी दृष्टि होगी, यानी पंचमेश और नवमेश का समसप्तक योग बनेगा, सीधा एक वर्ड में कहा जाए। तो ऐसे समय में थोड़ी-सी वाणी उग्र हो सकती है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बाद भी जो आपके अवरोध थे शिक्षा में, वो थोड़ा आपको और बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। जो लोग शिक्षा करना चाहते हैं, लेकिन जो बाहर जाके शिक्षा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, उनके लिए बेहतरीन समय यहाँ पर बन रहा है। जिनके संतान में परेशानी हो रही थी, कंसीव करना चाहते हैं, उनके लिए अभी 1 मंथ और रुकना चाहिए क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर जब तक नवम त्रिकोण में ना चले जाएँ, तब तक आपको सकारात्मक परिणाम नहीं देने वाले हैं। सूर्य केवल आपको इंडिकेट यही कर रहा है कि धन की प्राप्ति तो आपको करा देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अकस्मात कोई धन जो है आपके पास आ सकता है और सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड है, यानी 5th हाउस से क्या चीज़ देखते हैं? प्रेम प्रसंग देखते हैं, संतान को देखा जाता है, शिक्षा को देखा जाता है
उदर का पार्ट देखा जाता है, कुछ हार्ट का जो निचला पार्ट होता है उसको भी हम लोग चेक करते हैं पंचम त्रिकोण से। तो पंचम त्रिकोण अत्यंत योग कारक है आपके लिए, लेकिन इस समय गोचर में अष्टम में यानी रुकावट में जाकर फँस जा रहे हैं। तो इस समय जो प्रेम प्रसंग में होंगी उसमें कुछ बाधाएँ उत्पन्न होने लगेंगी, कुछ रुकावटें उत्पन्न होने लगेंगी। शिक्षा में भी मैंने बताया जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन शिक्षा में भी कुछ रुकावट होगा। तो प्रेम प्रसंग और शिक्षा दोनों में ही कुछ ना कुछ रुकावट उत्पन्न करेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य एटलीस्ट अच्छा रहेगा। सबसे पॉजिटिव बात क्या है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सकारात्मक परिणाम सूर्य यहाँ पर देने वाले हैं। धन के लिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। धन को देख रहे हैं तो सामान्यतः सूर्य देव का नेचर होता है, जिस भाव को देखते हैं उस भाव को सामान्यतः जलाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इस समय हो सकता है वार्तालाप करते समय आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाएँ। स्थान परिवर्तन का भी योग सूर्य देवता यहाँ पर बना रहे हैं। इसके अलावा सूर्य आपके कर्म स्थान से अगर देखा जाए तो एकादश भाव में चले आए हैं। तो निश्चित रूप से इस समय जिनके जॉब नहीं मिले थे, उनके जॉब मिलने की अच्छे योगदान सूर्यदेव यहाँ पर करेंगे। दूसरी तरफ शनिदेव भी इनकम में बैठे हैं, तो वो भी पूरा फ़ोर्स करेंगे। तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिली थी, उनके लिए कुछ होप अब कुछ दिनों में ये होने वाला है। इसके अलावा यात्राओं की बात किया जाए तो यात्राओं पर काफ़ी खर्च आप कर सकते हैं। यात्राओं के प्रबल योग इस समय बनते हैं, वो धार्मिक यात्रा हो सकता है या आप कहीं घूमना चाहते हैं, उसके लिए बहुत तगड़ा योग यहाँ पर सूर्य देवता बना रहे हैं। जीवन साथी को लेकर देखा जाए तो सकारात्मक परिणाम आएँगे, कुछ मतभेद थे तो मतभेद खत्म होंगे जीवन साथी को लेकर और लेकिन अभी भी जो सूर्य देवता है क्योंकि आपका जो लग्नेश है वो अभी नीचस्थ राशि में जा रहा है, तो प्रॉपर्टी इत्यादि में अभी निवेश करने का सही टाइम नहीं है, थोड़ा वेट करना चाहिए। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ बूस्ट-अप ज़रूर मिलने वाला है, कुछ अच्छे समाचार आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। उपाय के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी मेष लग्न, मेष राशि वाले जातक हैं, आपके जो लॉर्ड बन जाते हैं, राशि लॉर्ड या लग्न लॉर्ड, वो साक्षात मंगल देवता है। तो मंगल देव की जितनी पूजा आप करेंगे उतना ही अच्छा है और मंगल देव की पूजा करने से आपको परिणाम बहुत अच्छे यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए, तो वृषभ लग्न में सूर्य देवता आपके 4th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, चतुर्थेश होते हैं। देखिए चतुर्थेश होने के कारण क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड हैं और गोचर में आपके सप्तम भाव में जाकर सूर्य, बुध दोनों के साथ युति करेंगे। तो सुख को लेकर पर्सनैलिटी को देखेंगे, जहाँ पर ऑलरेडी बृहस्पति देव है। तो प्रॉपर्टी सुख यहाँ पर बनता है, जो कि पहले नहीं बन रहा था, अब यहाँ पर बनना प्रारंभ हो रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सुख आपको मिल सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नवमांशा में भी अगर देखा जाए, तो सूर्य की जो पोजीशन है, वो मिथुन में इस समय है, लेकिन धीरे-धीरे जो पोजीशन रहेगी, वो चेंज होती जाएगी और टोटल मिलाकर जो मैं चार्ट को देख पा रहा हूँ, उसमें सूर्य, बुध इस समय कोई एक बड़ा पार्टनरशिप आपके साथ करा सकता है। ये पार्टनरशिप करना आपके लिए बेहतरीन होगा। तो इस समय पार्टनरशिप के अच्छे रास्ते खुल जाएँगे और जीवन साथी के नाम पर अगर कोई पार्टनरशिप आप करते हैं, तो लंबे टाइम तक आपको अच्छा देने वाला है। वैवाह विवाह के जो योग बन रहे थे, ऑलरेडी मैं बताया था उसमें थोड़ी तेज़ी शनिदेव यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सूर्य बुध की ये युति बताती है अगर इस समय कोई विवाह के प्रस्ताव आते हैं, तो कोई बड़े घर में या खूब संपत्ति जिनके पास हो, ऐसे जगह पर या जिनके नेम-फेम काफ़ी हो, ऐसे जगह पर आपके विवाह फ़िक्स्ड होने की संभावना बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। इस समय केवल क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी में निवेश, पार्टनरशिप ये सब कुछ कर सकते हैं। इवन दैनिक रोज़गार को लेकर
जब तक सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं, तब तक बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बुध का जो राशि परिवर्तन होगा वो 2 दिसंबर को होने वाला है। तो 2 दिसंबर भी नहीं, मतलब ये दिसंबर में जाकर होगा, तब तक लगभग-लगभग कहा जाए तो लंबे टाइम तक सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे, इसलिए कोई बहुत विशेष रूप से कोई परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ओवरऑल रिज़ल्ट आपके लिए अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य की बात किया जाए, तो स्वास्थ्य का जो मालिक है, वो सूर्य से सेकंड हाउस में चल रहा है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जिनके स्वास्थ्य में परेशानी थी, सूर्य का ये गोचर स्वास्थ्य एटलीस्ट अच्छा करेगा। वो मानसिक स्वास्थ्य हो या शारीरिक रूप से हो, स्वास्थ्य आपको अच्छा करेगा, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य, व्यवसाय को लेकर सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन है, क्योंकि कार्य व्यवसाय से दशम में चले जाएँगे और किसी भी भाव से जब दशम में रहते रहते हैं, तो इनके अंदर बहुत ताकत आ जाती है सूर्य के अंदर। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस समय कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत सहयोग मिलेगा। इस समय पार्टनर्स भी सहयोगी होंगे, जीवन साथी भी सहयोगी होंगे। कार्य व्यवसाय को लेकर जो शनि जो तीव्र गति से मोशन कर रहे हैं, जो आपके योग कारक हैं, उसका भी बहुत सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। इसके अलावा फाइनेंस की बात किया जाए, तो फाइनेंस की स्थिति पहले से अच्छी होगी। हर दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, आपको एक नई सुख की अनुभूति कराएगा, एक प्रकार से नए प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए अग्रसर करेगा और अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके पूरे योग यहाँ पर बन सकते हैं और लंबे टाइम के लिए काफ़ी अच्छा भी रहने वाला है। संतान की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए, ऐसे सभी चीज़ के लिए मेहनत ज़्यादा अभी करना पड़ेगा जहाँ पर सूर्य देव गए हैं। विवाह के लिए ऑलरेडी सूर्य बुध मैंने बता चुका हूँ कि अच्छे रिश्ते आएँगे और ट्रैवलिंग से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा योग आपके में भी बनते हैं। अब अगले लग्न राशि की बात कर लिया जाए, मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये पूरा परिवर्तन कैसा रहने वाला है सूर्य का। देखिए, सूर्य आपके पराक्रमेश होते हैं, मेहनत के मालिक हैं, आपके मित्र के लॉर्ड माने जाते हैं, आपके नेम फेम के लॉर्ड माने जाते हैं और ये 6th हाउस में चले जा रहे हैं। 6th हाउस में सामान्यतः क्योंकि उपचय भाव है, यहाँ पर सूर्य बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन कहाँ पर देख रहे हैं? 12th हाउस को देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लेफ्ट पोर्शन राइट हैंड का जो पोर्शन हो सकता है, राइट साइड का कोई पोर्शन हो सकता है, उसको लेकर किसी प्रकार का आपको मेडिटेशन वर्ड ना कह के ये कहा जाए इस समय आपको किसी प्रकार का दर्द राइट साइड में हो सकता है और राइट साइड में जो दर्द होगा, उसके कारण जो है हॉस्पिटलाइज़ेशन पर कुछ खर्च होगा, मेडिसिन्स पे खर्च होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हॉस्पिटलाइज़ेशन होगा, मेडिसिन पर खर्च होगा। इस समय अगर आपके जो मित्र, रिश्तेदार जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हुए थे, वो अब आपके लिए एक प्रकार से सूर्य यहाँ पे शत्रु हंता योग भी बनाएगा। तो आपके शत्रु अगर आपके मित्र थे, आपके रिश्तेदार थे, तो अब वो वीक पड़ने लगेंगे। तो ये भी आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है और शनि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर बैठेंगे वहाँ पर सूर्य को भी देखेंगे। तो न्यायिक मामलों में बहुत ही अच्छा परिणाम शनि बहुत तेज़ी से देने वाले हैं और सूर्य भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। केवल एक चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी वाली दिख रही है, वाहन चलाते समय आप लोगों को बहुत ज़्यादा अभी भी सावधानी बरतना चाहिए। जहाँ पर सूर्य जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार के एक्सीडेंटल योग का निर्माण भी नीच के मंगल के कारण बन रहा है। तो थोड़ा-सा सावधानी यहाँ पर बरतिएगा। इसके अलावा धन की स्थिति देखा जाए, तो धन की स्थिति जो रहेगी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ने वाली है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होने वाली है, धन की स्थिति सही रहेगी। पहले के रिस्पेक्ट में कहा जाए तो धन के लिए आप अपना जो माइंड यूज़ करेंगे, जो आप प्लानिंग करेंगे वो एक प्रकार से फलीभूत होगा। तो ओवरऑल प्लानिंग आपको लगातार करना चाहिए धन अर्जन के लिए, तो धनोत्पार्जन के लिए बहुत ही अच्छे परिणाम यहाँ देने वाले हैं। लेकिन
विदेश जाकर अगर कोई काम करना चाहते हैं, जन्म स्थान से काफ़ी दूर जाकर अगर कोई काम करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति-सूर्य का जो समसप्तक योग बनता है, काफ़ी अच्छा बनता है। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, प्रत्येक पार्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो स्वास्थ्य पहले से ठीक होगा। लीगल केसेज़ में आपको सफलता मिलेगी। जो आपके मित्र, रिश्तेदार आपको परेशान कर रहे थे, थोड़ा-सा आप डाइल्यूट होते जाएँगे। कार्य व्यवसाय को लेकर भी बहुत अच्छे परिणाम मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए यात्राएँ बहुत ज़्यादा हो सकती है, जहाँ पर दिख रहा है और जो मिथुन लग्न वाले जातक जो विदेश जाने की सोच रहे थे, उनके लिए अच्छा है। धनोपार्जन के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन ये मेहनत सफल होगा। और वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतना चाहिए। यही संक्षेप में मिथुन लग्न, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आ रहा है। यात्रा करना इस समय काफ़ी बेहतर होगा। कर्क लग्न, कर्क राशि की बात किया जाए तो कर्क लग्न में सूर्य द्वितीयेश होते हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड होते हैं, मारक ग्रह माने जाते हैं। 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, अकेला सूर्य अगर 5th हाउस में होता तो इतना आपको मानसिक तनाव यहाँ पे डेवलप कर देता कि आप आगे बहुत सारे काम को नहीं कर पाते। इवन अकेला सूर्य है नहीं, सूर्य और बुध की युति बन रही है, तो उतना ही अच्छा। सूर्य बुध की युति विदेशों से धन कमाना, क्योंकि धन भाव के मालिक हैं और माइंड में जाकर बैठे हैं। बिजनेस जो लोग करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए या कोई नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये समय काफी अनुकूल बन रहा है। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, एक प्रकार से देखा जाए तो न्यायिक मामलों को छोड़ के हर चीजों में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इवन विदेश जाने के भी एक बहुत तगड़ा योग सूर्य और बुध यहाँ पर बनाने वाले हैं। जिनको विदेश जाना है उनको अभी से प्लानिंग कर लेना चाहिए। कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए स्वास्थ्य के बारे में कहा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर अभी भी थोड़ी-सी चिंताएँ रहेंगी और स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है आपके बॉडी का जो लेफ्ट पोर्शन है, उसमें थोड़ी-सी परेशानी अभी भी बढ़ सकता है। हैंड में भी हो सकता है कि किसी प्रकार की परेशानी हो, तो ये परेशानी अगर रहता है तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। लेकिन ये परेशानी जो है वो ज़्यादा टाइम तक अब नहीं बचा हुआ है, बस 1 मंथ का और पीरियड है, उसके बाद तो काफ़ी चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएगी और इस समय जो काम रुके हुए थे, उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। जो भी काम रुक-रुक के हो रहे थे, वो काम अब तेज़ी से होंगे। किसी भी प्रकार का हो और धन के लिए जो शनि की एकदम दृष्टि पड़ रही है और सूर्य बुध आदित्य योग बन रहा है, तो धन के लिए भी बहुत ही अच्छा परिणाम यहाँ पर आएगा। थोड़ा मंगल क्योंकि नीच के यही एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपके लिए कर दे रहा है। मंगल नीच के तो हो सकता है कि चेहरे पर कुछ पिंपल्स इत्यादि हो जाएँ, कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होता है उसमें कमी आए या हो सकता है थोड़ा आलस से आकर काम करें, ऐसा कुछ अभी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपने कार्य को टाइम टेबल बनाकर अगर आप करते हैं, तो लंबे टाइम तक के लिए आपको एक अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर जो सूर्य देव है, वो आपके लिए यहाँ पर करने वाले हैं, इसमें भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कार्य, व्यवसाय में एकदम तेज़ी आने वाली है यहाँ पर और साथ में धन को लेकर तो सबसे अच्छे परिणाम आपके लिए आने वाले हैं। मेहनत भी करना पड़ेगा लेकिन इस समय जो जिनके जॉब नहीं लगे थे कर्क लगन वाले जातकों के, उनके जॉब में थोड़ा-सा अब रिलैक्सेशन मिलता जाएगा या जिनके जॉब में खतरा चल रहा था, उसमें कुछ रिलैक्सेशन होता हुआ यहाँ पर मिले। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो अभी टाइम सही नहीं है जॉब चेंज करने का, उल्टा मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए जॉब चेंज करने के लिए अभी आपको वेट करना चाहिए। सिंह लग्न, सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा? देखिए सूर्य एक तो अपने मित्र मंगल के घर में आपके लगन से चतुर्थ भाव में जाएँगे। आपके लग्नेश हैं और 4th हाउस में जाएँगे और ऊपर से बुध आदित्य योग का फ़ॉर्मेशन करेंगे, बृहस्पति के साथ समसप्तक योग करेंगे और साथ में शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ेगी। तो ओवरऑल सबसे पहले जो मुझे सबसे पॉज़िटिव दिखाई दे रहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी में आप निवेश करना चाहते थे और उसको उसमें निवेश करने का इससे बढ़िया कोई समय नहीं हो सकता है। हालाँकि मंगल नीच के चल रहे हैं द्वादश में, लेकिन फिर भी सूर्य आपके सुख भाव में आ रहा है, लग्नेश जो है आपके सुख भाव में गोचर कर रहा है
और सूर्य बुध की जो युति बन रही है थोड़े लंबे टाइम तक रहेगी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये लगभग-लगभग आपके लिए निवेश करने का एक बहुत अच्छा अवसर लेकर आ रहे हैं। और सूर्य यहाँ पर चाहे अकेले हों, चाहे वो बुध के साथ हो, दोनों ही कंडीशन में निवेश के लिए एक अच्छा समय आपके लिए ला रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ में निवेश करना चाहते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गले में अभी भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। गले में किसी प्रकार की परेशानी डेवलप हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। आदित्य हृदय श्रोत तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको करना चाहिए और इस समय विष्णु सहस्त्रनाम करेंगे तो और भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा समय अब आ गया है, कार्य व्यवसाय के लिए। जो रुके हुए कार्य थे वो भी फ़ास्ट होंगे, भाग्य का भी सहयोग आपको मिलेगा, बड़े भाई-बहनों का भी आपको सहयोग मिलने वाला है और विदेश में जाकर अगर कोई काम करना चाहते हैं, विशेष रूप से जो लोग इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट से रिलेटेड कामों में जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, वो भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। चैलेंजेस क्या है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चैलेंजेस जो है इस समय जो केतु द्वितीय भाव में जाकर बैठे हुए हैं काफ़ी दिनों से और सूर्य वहाँ से तृतीय भाव में आ जाएँगे। तो ये पूरा राशि परिवर्तन जो है थ्रोट इन्फेक्शन मैं गले की बात कर ही रहा था, थ्रोट इन्फेक्शन होने की संभावना है। धनोत्पार्जन के लिए कम मेहनत करने के बाद भी रिज़ल्ट आएँगे। जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, ऐसे सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। विशेष रूप से जो लोग गवर्नमेंट टेंडर भरते हैं, उनके लिए सिंह लग्न वाले जातकों के लिए अच्छे परिणाम आने वाले हैं। विद्यार्थी वर्गों के लिए मैं कहूँगा कि ये समय आपको लव रोमांस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, अपने पढ़ाई पर इन्वॉल्व होना चाहिए, अपने करियर की तरफ फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं पे सूर्य के साथ द्वितीय भाव में जो शुक्र है, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि आप लव रोमांस में ज़्यादा अपना टाइम व्यतीत करेंगे, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। आपको इस समय अपने करियर पर फ़ोकस करना चाहिए, जो विद्यार्थी वर्ग हैं। बाकी मुझे जो चार्ट दिखाई दे रहा है, उसका सारांशता मैं ये कह सकता हूँ कि हेल्थ रिलेटेड जो परेशानी है वो लगभग सही रहेगी, बस थ्रोट इन्फेक्शन थोड़ा हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में निवेश करना, नई गाड़ी खरीदना, ये सब चीज़ आपके लिए अच्छा है। जीवन साथी के साथ जो रिलेशंस थे वो भी अच्छे होने शुरू हो जाएँगे और साथ में जो लोग कार्य व्यवसाय में जिनके कार्य डिले में थे, भाग्य भी साथ देगा और बहुत तेज़ी से ये काम करने करना प्रारंभ कर देंगे। तो ओवरऑल हर दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये समय आपके लिए अच्छा है। इसमें केवल गले वाला पोर्शन जो है थोड़ा-सा परेशानी आपको कर रहा है। बाकी नीच का मंगल है लेकिन आपको पता है कि मंगल का नीच भंग सामान्यतः होता रहता है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हालाँकि कुछ परेशानी तो मंगल दे ही रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा परेशानी वाली बात नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। न्यायिक मामलों को लेकर थोड़ा-सा सावधान रहिएगा जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं। अब कन्या लग्न, कन्या राशि वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, अगर आपका लग्न कन्या है या राशि कन्या है, तो सूर्य देव आपके 12th हाउस के लॉर्ड बन जाते हैं, यानी द्वादशेष बन जाते हैं। अब अगर ये द्वादशेष बनते हैं, यानी 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, अब ये गोचर में जा कहाँ रहे हैं? अभी तक तो आपके धन स्थान पे थे, बहुत खराब रिज़ल्ट दिए होंगे और अब आपके मेहनत में आने वाले हैं। देखिए, वैसे भी उपचय भाव जिसको तृतीय, छठ षष्ठम, दशम, एकादश कहा जाता है, उस भाव में आकर कोई भी ग्रह बहुत तगड़ा हो जाता है, जो भी पाप ग्रह होते हैं। तो उपचय भाव में वैसे ही सूर्य को क्रूर ग्रह माना ही जाता है, तो क्रूर ग्रह की संज्ञा होने के साथ-साथ इस समय जो रिज़ल्ट आपको देगा, वो आपके लिए ओवरऑल रिज़ल्ट आपके लिए फ़ेवर में रहेगा क्योंकि यहाँ पर मित्र रिश्तेदारों का आपको सहयोग यहाँ पर मिलेगा और मित्र रिश्तेदारों का सहयोग मिलने से आपका जो कॉन्फिडेंस था, जो पहले कमज़ोर-सा हो गया था, वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, कॉन्फिडेंट होकर आप कार्यों को करेंगे। इसके साथ-साथ बृहस्पति के साथ सूर्य की जो दृष्टि पड़ रही है, दृष्टि संबंध समसप्तक योग बन रहा है, ये भी आपके लिए अनुकूल है। यात्राएँ यहाँ पर ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहा है, कन्या लग्न वाले जातकों को। किसी किसी न किसी चीज़ को लेकर आपको यात्राएँ ज़्यादा करनी पड़ेंगी और इस यात्रा करने के कारण आप चाहे वो कार्य व्यवसाय को लेकर जॉब को स्विच करना चाहते हैं, ऐसे
कार्यों के लिए भी ये समय अनुकूल है। जॉब के लिए भी ये समय अनुकूल मैं मानूँगा। क्योंकि बुध के साथ सूर्य दोनों जाकर बैठे हैं। बुध आपके लग्नेश है और सूर्य आपके जो है द्वादशेश है। तो एक चीज़ ये बता रहा है कि एक जॉब परिवर्तन करने के लिए जो टाइम होता है, वो परफेक्शन के साथ आ रहा है आपके लिए। इसके अलावा थोड़ा सावधानी इस समय आपको बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के ट्रांज़ैक्शन करते समय आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांज़ैक्शन सही से अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है और थोड़ा केतु जो लग्न में बैठे हुए हैं और सूर्य से के रिस्पेक्ट में कहा जाए एकादश भाव में है, तो थोड़े बड़े भाई-बहनों को थोड़ी परेशानी इस समय यहाँ पर ये दे सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कंडीशन जो बन रही है, वो आपके फ़ेवर में ही बन रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कन्या में भी नहीं है। और इनफैक्ट लीगल मामलों में अगर देखा जाए तो न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी और साथ में यहाँ हेल्थ के बारे में बात किया जाए तो स्वास्थ्य जो रहेगा एटलीस्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। मानसिक परेशानी होगी वो अलग बात है, लेकिन शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं होगा। आप कुछ भी मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। सामान्यतः जो कन्या लग्न, कन्या राशि वाले जातक हैं, उनके लिए इस समय केवल मानसिक परेशानी ही दिखाई दे रही है और वो मानसिक असंतोष हो सकता है, किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन शरीर से आप स्वस्थ रहने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई प्रकार के मैरिज में आपका इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा, ऐसा भी मैं दिखाई दे रहा है और परिवार के कई पुराने मेंबर्स के साथ भी आपकी मतलब रिश्तेदारों के साथ आपकी मुलाकात होने से थोड़ा मन भी प्रसन्न रहने वाला है। तो ओवरऑल समय अच्छा है और समय जो है जब तक सूर्य सेकंड हाउस में थे तब तक परेशानी थी, अब बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रह गई है इस चार्ट में। अब हम बात करेंगे तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए ये राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। देखिए, तुला लग्न में सूर्य जो होते हैं इनकम के मालिक बन जाते हैं और सूर्य जो आपके लग्नेश शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता में भी है और साथ में आपके योग कारक बुध के साथ भी द्वितीय भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, परिवार स्थान पे बैठते हैं अगर सूर्य, तो परिवार से अलगाव करते हैं। बुध के साथ भी बैठे हैं, बुध जो आपके भाग्येश है, छोटी-मोटी यात्राओं के कारक भी बन जाते हैं और साथ में द्वादशेश भी है। तो एक तो कन्फर्मेशन यहाँ पर ज़रूर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको आपके लिए एक लंबी दूरी की यात्रा के लिए आप रेडी हो जाइएगा इस ड्यूरेशन में। एक लंबी दूरी की यात्राएँ होंगी, यात्रा करने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगा और यात्रा करना आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात किया जाए तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ओवरऑल नॉर्मल रहेगा, बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। केवल पैर में जिनको परेशानी रहती है, हड्डियों में जिनके दर्द रहते हैं, वो दर्द अभी भी बढ़ सकता है। वाणी थोड़ी-सी उग्र हो सकती है और जो ऑलरेडी डायबिटिक है, उनके लिए थोड़ा-सा और प्रिकॉशन रखने का समय, सावधानी बरतने का समय है। कार्य व्यवसाय के मामले में देखा जाए तो अभी भी वो सैटिस्फैक्शन लेवल आपको नहीं मिलने वाला है। सूर्य ने राशि परिवर्तन तो कर लिया है, कर कर रहे हैं लेकिन इसके बाद भी अभी मंगल नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो नीच के मंगल हैं, जो कि कार्य व्यवसाय में जाकर बैठे हैं, तो थोड़ा-सा अभी भी आपको सावधानी बरतना चाहिए। किसी भी प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, यानी जो ऑफ़िस में राजनीति होती है, उसके आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए बेटर ये होगा कि नपे-तुले हुए वर्ड का यूज़ कीजिए और बहुत ज़्यादा किसी के साथ घनिष्ठता या शत्रुता वाले व्यवहार जो हैं, उससे आपको बचना चाहिए। तो सूर्य का राशि परिवर्तन कार्य व्यवसाय के लिए थोड़ा चैलेंजिंग आपको दे रहा है। हालाँकि धन का मालिक इनकम में, इनकम का मालिक धन में, तो गोचर में धन के लिए अच्छा कर दे रहा है, लेकिन धन तो अच्छा होगा, लेकिन परिवार से थोड़ा दूर कर देगा, यानी ट्रैवलिंग पे आपको भेज देगा। तो कुछ ट्रैवलिंग करने के थ्रू आपको इनकम ज़रूर बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो धन कहीं पर आता हुआ रहेगा, ये चीज़ कन्फर्म है। छोटे भाई-बहनों से अभी भी अगर आपको तकलीफ़ मिलती थी या छोटे भाई-बहनों को कुछ परेशानी चल रही थी, हेल्थ रिलेटेड इश्यू चल रहा था, तो ये परेशानी अभी भी तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए अभी भी ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है, अभी कंटिन्यू रहने वाला है। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, बेहतरीन समय है, प्रॉपर्टी में आपको निवेश कर लेना चाहिए और
भाग्य का सहयोग जो है आपको मिलने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए कहा जाए तो ये समय काफ़ी अनुकूल है शिक्षा को ग्रहण करने के लिए, विशेष रूप से जो लोग मेडिकल की तैयारी करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो शनि के फ़ील्ड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी लोगों के लिए भी साधारणतः कहा जाए तो जो ग्रह होते हैं उसका प्रभाव होता है, तो पंचमेश शनि का होता है, तो निश्चित रूप से कहा जाए शनि क्योंकि मार्गी हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से मूव करेंगे, तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग भी सही रहेगा और जीवन साथी के साथ जो रिलेशन थे वो आपके सही होंगे और शनि जिनके लव मैरिज नहीं हो रहे थे, उनको मैं कल के वीडियो में भी बोला था, आपको आगे बढ़ना चाहिए, लव मैरिज के योग चार्ट में बनते हैं। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, ये सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा परिणाम देगा? देखिए, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि में सूर्य से अच्छा कोई ग्रह नहीं माना जाता। मंगल और सूर्य दोनों ही अच्छे माने जाते हैं इसमें। सूर्य आपके दशम भाव के मालिक होते हैं और खुद लग्न में जाकर बैठे हैं। तो कार्य व्यवसाय को लेकर जो अनसर्टेनिटी थी, अब वो क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कार्य व्यवसाय को लेकर आप एक डायरेक्शन डिसाइड करेंगे और उसी डायरेक्शन में आप काम करेंगे। इसमें आपका भाग्य भी साथ देने वाला है। तो कर्म स्थान के लिए तो बेहद ही अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य की बात किया जाए, तो स्वास्थ्य को लेकर अभी भी कुछ ना कुछ परेशानी आईज़, नोज़ और थ्रोट वाला जो परेशानी होता है, यानी जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं, उनके चक्कर अभी भी आपको लगाना पड़ेगा। स्किन रिलेटेड भी कई लोगों को अभी भी इश्यूज़ रहेगा, मंगल लग्न में बैठे हैं अष्टमेश होकर, तो थोड़ी-सी परेशानी ये करने की कोशिश करेंगे। आपके पैसे जो हैं हॉस्पिटलाइज़ेशन या मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में खर्च रहेंगे, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट है, धन के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और साथ में अगर आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो उसमें भी आपको अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। हालाँकि प्रेम प्रसंग को लेकर थोड़ा-सा जो मन रहेगा वो डाइल्यूटेड रहेगा या कन्फ्यूज़िंग स्टेट में रहेगा। तो इस समय अगर किसी प्रकार का आपके लव रिलेशंस चल रहे हैं और किसी प्रकार की परेशानी में हैं, मतभेद में हैं, तो आपको खुलकर बात करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर हो सकती है। इसके बाद पिता का सहयोग भी आपको यहाँ पर अब मिलने वाला है। मंगल नीच के पितृ भाव में जाकर बैठे हैं, ये कोई ब्लड रिलेटेड इन्फेक्शन करा रहे हैं एक्चुअली में, ब्लड से इन्फेक्शन हो रहा है, इस कारण से स्किन में इन्फेक्शन भी हो सकता है। और इस समय पानी खूब पीजिएगा, विशेष रूप से जो लोग जिनको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, किडनी स्टोन बन रहा है, क्योंकि गोचर में जो है अष्टम को शुक्र देखेगा सूर्य से सेकंड हाउस में और जहाँ पर शुक्र है, वहाँ से सूर्य द्वादश में है। तो निश्चित रूप से एक खर्च यहाँ पर आपके लिए बनाता है शुक्र। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला विषय नहीं होगा, लेकिन जिनको ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम चलती है, जो डायलिसिस पे ज़्यादा रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रॉपर्टी में निवेश करने के योग इस राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनेंगे और संतान से भी लाभ प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, केवल थोड़ा-सा इन्फेक्शन गले में, कान में या नाक में हो सकता है और स्किन इन्फेक्शन थोड़ा हो सकता है, वो गोचर में अभी भी चल रहा है। अब हम अगले लग्न राशि की बात करते हैं, धनु लग्न, धनु राशि की बात करते हैं। देखिए, नवम त्रिकोण के मालिक सूर्यदेव आपके बनते हैं और नवम त्रिकोण के अगर सूर्य मालिक बनते हैं, तो आपके लिए ये जा कहाँ रहे हैं? आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। द्वादश भाव वैसे ही ट्रैवलिंग का भाव होता है। पंचम त्रिकोण मतलब खुद छोटे ट्रैवलिंग के मालिक हैं और लंबी दूरी की ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं। तो जो धनु लग्न वाले जातक हैं, जो विदेश में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, विदेश में पढ़ने के लिए अप्लाई करना चाहते थे या ट्रैवलिंग करना चाहते थे लंबी दूरी के लिए, बहुत ही परफेक्ट टाइम आ रहा है। ये टाइम में ट्रैवलिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस ड्यूरेशन में। स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। कुछ मानसिक लेवल पर परेशानी रहेगी, वो हो सकता है लेकिन लंबे टाइम के लिए अच्छा रिज़ल्ट है यहाँ पर। और सबसे मज़ेदार बात है कि आप अपने परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर यहाँ पर जाने के योग बनते हैं।
इस समय सूर्य पर जो है बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहा जाए शनि राहु का जो प्रभाव रहेगा वो सूर्य पर तो रहने वाला है। पिता के हॉस्पिटलाइज़ेशन पर किसी प्रकार का खर्च हो सकता है, जो भी धनु लग्न, धनु राशि वाले जातक हैं। इस समय आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानी हो सकती है। विदेश चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अपने देश में रहेंगे और किसी प्रकार का लीगल इश्यू हो तो थोड़ा-सा अभी आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि आपके सूर्य पे पड़ रही है, जो कि आपके भाग्य के मालिक हैं, पिता के मालिक हैं। तो कहीं न कहीं पर इस समय लीगल या कंप्लायंसेस जो होते हैं, उसमें आप फँस सकते हैं, उसके कारण आपको तनाव मिल सकते हैं। तो कोई भी लीगल रिलेटेड आप कोई भी काम में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस समय धनु लग्न, धनु राशि वाले जितने भी जातक हैं, कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ही अच्छे समय है, जिनको स्थान परिवर्तन करना उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर भी एक लंबी यात्रा हो सकती है, जो चार्ट में दिखाई दे रहा है। तो लोग रेडी हो जाइए, जो भी धनु लग्न वाले विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या प्रमोशन के थ्रू आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में कोई काम पड़ जाए, उसके कारण आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रैवलिंग के योग यहाँ पर बना रहा है और ये योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहा है। जो लोग ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, उन लोग को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए लीगल मामलों में। लीगल मामले में कोई भी रफ़ एस्टीमेट आपको नहीं करना चाहिए, एकदम कैलकुलेटेड व्यू होना चाहिए और इस समय लीगल मामले से जितना दूर रहिए, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, बाकी चीज़ें आपके अनुकूल रहेगी। विद्यार्थी वर्ग की भी बात कर लें, सूर्य के राशि परिवर्तन से क्या परिणाम होगा? तो आपके पंचमेश के साथ नवम पंचम का रिलेशन ऑलरेडी सूर्य बना रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। तो जो लोग बाहर जाके ट्रैवलिंग करके अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी बाहर जाकर अगर कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अकस्मात एक ऐसे योग बन रहे हैं, मतलब ट्रैवलिंग खूब होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो है जो लग्न में शुक्र बैठा है, क्योंकि अष्टमेश शुक्र होता है, षष्ठेश शुक्र होता है, तो रोग, ऋण, शत्रु का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, तो थोड़ा-सा मानसिक परेशानी इस समय दे सकता है, लेकिन वो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद वैसे भी वो खत्म हो जाएगा। इस समय वाहन चलाते समय आपको भी सावधानी बरतना चाहिए और बृहस्पति का बीज मंत्र कीजिए, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरवे नमः, वही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मकर लग्न, मकर राशि वाले जातकों की बात किया जाए, तो जो भी मकर लग्न के हैं, मकर राशि के हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सूर्य वैसे बहुत अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं। सूर्य जो होते हैं अष्टमेश बन जाते हैं। अष्टम भाव यानी रुकावटों का भाव, उसके मालिक बन जाते हैं और अष्टमेश बनने के कारण जो है, ये गोचर में पहुँच रहे हैं आपके एकादश भाव में। एकादश भाव में सूर्य का गोचर करना, वो भी बुध के साथ, खराब एटलीस्ट मैं नहीं कहूँगा। वैसे भी एकादश भाव में किसी भी ग्रह को खराब परिणाम नहीं मिलता, लाभ का भाव है। तो सूर्य बुध फिर विदेशों से रिलेट करा दे रहा है, क्योंकि आपका जो नवम त्रिकोण है वो बुध बन जाता है और सूर्य जो है आपका अष्टमेश है। तो विदेशों में अगर किसी प्रकार के फंड्स रुके थे, तो उस फंड्स को मिलने की संभावना भी सूर्य और बुध यहाँ पर बना रहा है और सूर्य बुध की ये युति लंबे टाइम के लिए आपके लिए अच्छा है। स्वास्थ्य की बात किया जाए, तो स्वास्थ्य को लेकर जिनको स्किन इन्फेक्शन इत्यादि हैं, वो थोड़े से बन सकते हैं, क्योंकि छठवें से छठवें में जा रहे हैं, षष्टम से षष्टम भाव पे सूर्य जा रहे हैं, तो थोड़ा-सा अभी भी स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन या जिनको सर्वाइकल है या न्यूरो की प्रॉब्लम है, वो परेशानी अभी भी बढ़ सकती है और मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तो राइट साइड की तरफ का जो ये पोर्शन है, सर, गले का और ये हाथ का जो पोर्शन, इसमें राइट साइड में थोड़ी-सी परेशानी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बात कर लिया जाए, तो प्रॉपर्टी का मालिक अभी भी नीच का चल रहा है। लेकिन एक चीज़ तो है कि सूर्य, बुध दोनों आपके प्रॉपर्टी के लॉर्ड के रिस्पेक्ट में पंचम भाव में और प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर कहा जाए तो अष्टम भाव में है। तो मिक्स परिणाम है, मतलब अभी जो आपके ऊपर
कुछ प्रॉपर्टी को लेकर जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो इस अभी भी चलने वाला है। मतलब कोई बहुत ज़्यादा राहत यहाँ पर नहीं मिलने वाला है एटलीस्ट प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन धन के लिए बहुत अच्छा समय है। कल भी आपको बताया था कि धन का मालिक इनकम में, इनकम का मालिक धन में अगर देखता है, तो बहुत अच्छा होता है। तो धन का मालिक इनकम को देख रहा है शनि, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा सूर्य भी शनि राहु भी इनकम को देख रहा है, तो राहु भी इनकम बढ़ाएगा। तो इस समय इनकम सडन बढ़ जाना है। सडन कोई एक बड़ा ऐसा होगा जिसमें इनकम बढ़ जाए और उसके कारण आप लाभान्वित हो जाएँ, ऐसा चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मुझे धन को लेकर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। ये कन्फर्म्ड प्रेडिक्शन है। इसके अलावा कार्य व्यवसाय को लेकर यात्राएँ करना, वो सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर अभी बहुत ज़्यादा कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट या नेगेटिव नहीं, सब जैसा चल रहा था वैसा ही चलने वाला है। नेगेटिव चीज़ों में देखा जाए तो थोड़ा-सा संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता या संतान के किसी काम के ना होने को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है। संतान को भी परेशानी हो सकती है, ओवरथिंकिंग या कोई भी रीज़न हो, कुछ ना कुछ लेकर जो शिक्षा का जो माहौल है, थोड़ा-सा गड़बड़ हो सकता है। शिक्षा में जो ध्यान है, वो अलगाव हो सकता है, खुद का भी, संतान का भी, ऐसा चार्ट में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस समय जो लोग विवाह करना चाहते थे, उनके विवाह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तो विवाह के लिए आगे आपको वार्तालाप करना चाहिए। तो सारांशतः कहा जाए तो मकर लगन में इनकम बहुत अच्छा हो रहा है, ट्रैवलिंग काफ़ी हो रही है, जॉब चेंज करके दूसरे जगह जाने के योग बनते हैं, विवाह के भी योग यहाँ पर बनेंगे जो अविवाहित लोग हैं और साथ में विद्यार्थी वर्गों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करने के बाद ही रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि पंचमेश से अष्टम में आपका जो है शुक्र गोचर कर रहा है और जो सूर्य है वो समसप्तक योग बना रहा है। तो ओवरऑल कॉन्क्लूज़न तो यही निकल रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, ये प्रभाव कैसा रहने वाला है। देखिए जो भी कुंभ लग्न के हैं, कुंभ राशि के जातक हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए सूर्य जो होते हैं अति मारक बनते हैं, सप्तमेश बनते हैं। गोचर में दशम भाव में जा रहे हैं, बुध के साथ जा रहे हैं, दिशा बली बन जाएँगे। जब ये दिशा बली बनेंगे, तो वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी-सी प्रॉब्लम यहाँ पर करेंगे। पार्टनरशिप को लेकर थोड़ी-सी परेशानी करेंगे, लेकिन जॉब में आपको रिज़ल्ट अच्छा देंगे। प्रमोशनल योग भी बनाते हैं, सूर्य बुध अगर दोनों दशम में बैठ जाएँ, तो बहुत अच्छा योग बनाएगा क्योंकि आपका पंचम त्रिकोण, सप्तम त्रिकोण दोनों जो है, सप्तम त्रिकोण नहीं कहा जाता, सप्तम केंद्र से है, तो पंचम त्रिकोण और सप्तम दोनों ही एक साथ जाकर बैठे हैं, तो लव मैरिज होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। लव रोमांस बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, जो भी कुंभ लग्न, कुंभ राशि वाले जातक हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इन्फेक्शंस अभी बहुत सारे हो सकते हैं आपको, ब्लड के इन्फेक्शन के कारण स्किन में इन्फेक्शन हो जाना और साथ में गले से रिलेटेड भी किसी प्रकार की परेशानी हो जाना। इस समय आप अपने मित्र रिश्तेदारों पर पूरे तरीके से बिलीव नहीं कर सकते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण, लेकिन वहीं पर जो रिज़ल्ट शनि दे रहा है वो आपके लिए अनुकूल दे रहा है। तो शनि ये कह रहा है कि जो भी परेशानी सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण हो रहा है, शनि उसको डाइल्यूट कर दे रहा है उस प्रॉब्लम को। तो ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा ही है, लेकिन इस समय किसी पर भी बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करना आपके लिए घातक हो सकता है और लीगल कंप्लायंसेस से अगर आप थोड़ा-सा दूर रहें इस समय, तो बेटर रिज़ल्ट रहेगा। कार्य व्यवसाय में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिज़ल्ट आपके लिए पॉज़िटिव है, सकारात्मक है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस समय मानसिक सुख, इनकम जो आपको प्राप्त हो रहा है, उससे मानसिक सुख बहुत बड़ा कोई परेशानी था, उससे उस वो खत्म हुआ और आपको मानसिक सुख मिलना हुआ, ये काम कर रहा है और लव रोमांस के जो एरिया रहेंगे वो बढ़ने हैं क्योंकि लव मैरिज जो लोग करना चाहते हैं उनके योग बनते हैं और लव रोमांस बहुत तेज़ी से कुंभ लग्न में बनेंगे। इसके अलावा जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व है कुंभ लग्न के उनके लिए भी एक अच्छा परिणाम आपको सूर्य का राशि परिवर्तन लेकर आएगा। विशेष रूप से कार्य व्यवसाय को लेकर आपको बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट देगा। अंतिम लग्न राशि की भी बात अब कर लिया जाए। मीन लग्न, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सूर्य देव का राशि परिवर्तन कैसा होने वाला है। देखिए, जो लोग मीन लग्न के हैं, मीन राशि के हैं, ऐसे जातकों के लिए सूर्य षष्ठेश होते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके पिता भाव में यानी पितृ भाव, नवम त्रिकोण में जाकर बैठ गए। यहाँ पर पॉज़िटिव तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि वैसे भी बुध बहुत अच्छा लग्नेश का माना नहीं जाता है और गोचर में कहा जाए
तो बुध तात्कालिक रूप से शत्रुता में ही जाकर बैठा है, सूर्य भी वैसे ही खराब है। तो एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी के पास यानी बैक पेन जो रहता है, वो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा परेशान अभी सूर्य यहाँ पर करेगा। धार्मिक यात्राओं पर जाएँगे तो कुछ रुकावटों के बाद काम यहाँ पर बनाने वाला है। खुद के स्वास्थ्य को लेकर भी अगर कहा जाए, तो बहुत अच्छी स्थिति सूर्य की यहाँ पर नहीं बन रही, यानी स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो बहुत चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। स्वास्थ्य पर जिसने कंट्रोल कर लिया है, उनके लिए ये पूरा गोचर अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तो स्टमक में, उदर वाले पोर्शन में नीच के मंगल बैठे हैं, तो हमेशा स्टमक रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होना, कुछ ना कुछ परेशानी होना और संतान की पोज़ीशन पे बैठे हैं, तो संतान को लेकर भी कुछ ना कुछ परेशानी डेवलपमेंट ये करते रहेंगे टाइम टू टाइम, कुछ ना कुछ विवाद कराएँगे और इस समय तो जीवन साथी के साथ सूर्य जाकर बैठे, तो जीवन साथी के मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि ज़रूर कराएँगे, लेकिन आपके लिए कहा जाए तो कार्य, व्यवसाय में कुछ मतलब बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। शुक्र खुद गोचर कर रहा है, तो शुक्र के गोचर करने से लव रोमांस बढ़ा देगा। कार्य क्षेत्र में कोई लव रोमांस आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा जो अ, धन की स्थिति देखा जाए, तो धन की स्थिति मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धन की स्थिति में जो स्लो डाउन चल रहा था, अब थोड़ा फ़ास्ट होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से भी यही निकल रहा है, क्योंकि आपके जो द्वितीयेश है, वहाँ से पंचम पर सूर्य गोचर कर रहा है, तो ओवरऑल अच्छा रिज़ल्ट देगा, लेकिन ट्रैवलिंग के योग भी लंबा बना रहा है, तो ट्रैवलिंग काफ़ी करना पड़ेगा और खुद आपका लग्नेश मेहनत में है, तो मेहनत इस समय आप काफ़ी करेंगे, लेकिन इस समय आपको रिकॉग्नाइज़ेशन मिलेगा, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, आपके मित्र रिश्तेदार आपको आपकी बड़ाई करेंगे आपके कार्यों के लिए, तो वो एक अच्छा चीज़ दिखाई दे रहा है और लव रोमांस इस समय एकदम से आपका बढ़ेगा और जो मानसिक तनाव था इस कारण से कम होगा, लीगल मामले में भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और अकस्मात मैं आपको बता दूँ यात्राओं के लिए रेडी हो जाइए, यात्रा के योग बहुत तेज़ी से आपके बन रहे हैं और इस कारण से कुछ खर्च भी रहेंगे, तो खर्च पे भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय बड़े भाई-बहन जो रहेंगे, उनका सहयोग आपको ज़रूर मिलेगा। छोटे भाई-बहनों का तो सहयोग मिल रहा है, बड़े भाई-बहनों का भी सहयोग मिलेगा। तो ओवरऑल रिज़ल्ट अगर देखा जाए, तो आपके लिए कुछ पैरामीटर्स पे खराब, कुछ पैरामीटर्स पर अच्छे हैं। तो जो पॉइंट्स से मैंने बता दिया, उस पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है। और मीन लग्न वाले जातकों को विशेष रूप से क्या अभी करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर मंत्र जो होता है, इसका जाप आपको लगातार करना चाहिए। तो ये था सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, उसका क्या परिणाम आप सभी पर होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर किरण सिन्हा। आप अपनी प्रतिक्रियाएँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।